दोस्तों, क्या डिप्टी कलेक्टर बनने के राह में आप बस एक बुक कलेक्टर बन के रह गए हैं? क्या नया मटेरियल देखते साथ आपके हाथ पैर फड़फड़ाते हुए बुक स्टोर में पहुंच जाते हैं उस नए मटेरियल को लेने के लिए? क्या आपको अपने मटेरियल में कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको अंदर से हमेशा ये लगता है कि किस प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक एक्वायर कर सके? क्या आपका कमरा एक कमरा कम और एक लाइब्रेरी का स्टोर हाउस ज़्यादा हो गया है? तो दोस्तों, ये लक्षण हैं आपके बुक कलेक्टर बनने के लिए। बुक कलेक्टर जो एक व्यक्ति होता है, एक बुक कलेक्टर एक जो व्यक्ति से बढ़ के एक सोच होती है। ये क्या सोच होती है बुक कलेक्टर की? इसको हमेशा ये लगता है कि जितना पढ़ो उतना कम, हमेशा न्यू मटेरियल के पीछे रहता है, अपने मटेरियल में हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट रहेगा, कभी भी एक सिंगल बुक को नहीं फिनिश करेगा और नेक्स्ट बुक में जंप कर जाएगा। ये हमेशा सोचेगा कि हमको नॉलेज परफेक्ट करना है और इनका हमेशा यही टारगेट रहता है कि कुछ भी करके मेरा तो यही सपना है कि 200 नंबर के प्रीलिम्स में 201 नंबर मुझे कहीं से मिल जाए। मेंस में ऐसे लोग ट्राई करते हैं कि सबसे मोस्ट परफेक्ट आंसर हम लिखेंगे, लेकिन जो रियलिटी चेक होता है दोस्तों, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यू कैन नॉट रीड एवरीथिंग। मैं बार बार कहता हूँ, किसी का भी 200 में से 200 नंबर नहीं आते हैं प्रीलिम्स में। कोई भी सातों पेपर में, मेंस के इंडिविजुअल पेपर्स में टॉप नहीं किया है आज तक। मल्टीपल सोर्स का मतलब है कि मल्टीपल नोट्स और सेम टॉपिक, उस टॉपिक के कुछ पॉइंट्स एक बुक में रहेंगे, कुछ दूसरे बुक में रहेंगे, कुछ तीसरे बुक में रहेंगे। इस कारण रिवीजन और कंपाइलेशन काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा दोस्तों। कुल मिला के लाइफ हो जाएगी आपकी बिकट कठिन। मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि मैंने बस बेयर मिनिमम पढ़ा है सिलेबस के कीवर्ड्स को फोकस करते हुए। मैं इतना पढ़ लेता था कि मोस्ट ऑफ द प्रीलिम्स के जो क्वेश्चन है 5 ईयर के वो मुझसे बन जाए। और जो प्रीलिम्स के बाद जो मेंस का फेज़ है, मेंस में जो 15, 20 या 25 लाइन का जो स्पेस दिया होता है वो मैं क्वालिटी कंटेंट के साथ भर सकूं। मैं कभी भी नॉलेज चेस करने के लिए नहीं पढ़ा। मैं कभी भी इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मुझे किसी को दिखाना है कि मुझे इंडियन हिस्ट्री में कितना इन डेप्थ नॉलेज है, इन्वायरमेंट में कितना इन डेप्थ नॉलेज है। मुझे पता था कि पीएचडी या स्कॉलर बनने से कुछ नहीं होने वाला है। मेन टारगेट है टू क्लियर द एग्ज़ाम एंड आई क्लियर्ड इट। कंक्लूजन क्या है दोस्तों? स्टिक टू सिलेबस कीवर्ड्स, परफेक्शन चेज नहीं करना है, सिंगल सोर्स को मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, फोकस करिए अबव एवरेज परफॉर्मेंस देने का। आपको सब कुछ पता होना ज़रूरी नहीं है ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। इसके लिए आप ये कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि वन मोस्ट पॉपुलर सोर्स को आप चूज़ कर लीजिए, उसको रट लीजिए, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। पास्ट ईयर क्वेश्चंस में कुछ न्यू फैक्ट्स आपको पता चलेंगे, वो अपने ओरिजिनल जो पॉपुलर सोर्सेज जिसको आपने चूज़ किया था उसमें ऐड कर लीजिए। अब प्रीलिम्स के फैक्ट्स और आपके पॉपुलर सोर्स का जो थ्योरी है उसको कंबाइन करके एक मेंस का आंसर लिखने की कोशिश करिए। अगर ऐसे कोई सब्जेक्ट है जैसे इंडियन ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पेपर 7 हो गए, फिलोसफी सोशोलॉजी हो गया, इनके लिए कुछ अलग से कंटेंट प्रिपेयर करना है, जैसे मैप हो गया, डायग्राम हो गया, करंट अफेयर हो गया, वो आप प्रिपेयर कर लीजिए। सीजीजीएस का मोस्टली प्रीलिम्स मेंस सेम है, तो जिस बुक से आप प्रीलिम्स पढ़ रहे हो उसी से आपका मेंस हो जाएगा। कुल मिला के कीप रिपीटिंग द प्रोसेस विद द सोर्स एज प्राइमरी लिटरेचर। एक बार जो सोर्स आपने चूज कर लिया है स्पेशली स्टैटिक पोर्शंस में, उसके साथ जीने मरने की कस्में खा लो। अगले 7 अटेम्प्ट 7 जन्म तक हम सिर्फ उसी सोर्स को ट्रस्ट करेंगे। मुद्दे की बात, इट इज इलॉजिकल टू स्टडी एन एंटायर न्यू बुक फॉर 2-3 न्यू फैक्ट्स पर टॉपिक दैट यू विल बी रेयरली यूजिंग इन प्रीलिम्स एंड नेवर यूज इन द मेंस आंसर। देखो, 2-3 एक्स्ट्रा पॉइंट के लिए पर टॉपिक मैं अलग से एक 500 से 600 पेज की बुक नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि जो 2 से 3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा है बहुत कम चांसेस है, ऑलमोस्ट जीरो चांसेस है कि प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आएंगे। एंड ऑलमोस्ट मतलब मैं तो बोलूँगा कि जीरो ही चांस है कि इसमें कुछ ऐड करके आप करंट अफेयर्स के अलावा अगर कुछ आप ऐड कर रहे हैं मेंस आंसर में तो वो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा नहीं देने वाला है। तो कुल मिला के अपने प्राण 500-600 पेज में जलाने के बाद अगर आपको 2-3 ऐसे फैक्ट मिल रहे हैं पर टॉपिक जिसका ना यूज़ है प्रीलिम्स में, ना आप उसको मेंस में ऐड करके कुछ बहुत ज़्यादा वैल्यू एडिशन कर सकते हो, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है। फिर भी अगर बात ना बने और मान लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उस मटेरियल से, एक या दो क्वेश्चंस जिससे आपको घाटा हो सकता है, तो प्रीलिम्स में लीव दैट क्वेश्चन। क्योंकि मैंने कभी भी किसी बहुत ही टफ या यूनिक क्वेश्चन के कारण किसी का कट ऑफ क्लियर होते या रुकते नहीं देखा है। यूजुअली प्रीलिम्स में लोग अगर रुकते हैं तो अपने सिली मिस्टेक्स के कारण रुकते हैं, क्वेश्चन विलोपित होने के कारण रुकते हैं। इसलिए रुकते हैं क्योंकि उन्होंने ईजी क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व नहीं किया, नॉट बिकॉज उनसे टफ क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। मेंस में अगर मान लो कुछ ऐसा कुछ रेयर टू द फैक्ट्स इस प्रकार का कुछ आ जाता है जो आपको लगता है कि आपको आंसर्स में लिखना चाहिए था, हालांकि मेंस में
में बहुत ही जनरल क्वेश्चन आते हैं एंड बिल्कुल भी बहुत ही सुपर स्पेसिफिक कोई कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इन डेप्थ किसी अलग रेफरेंस बुक में दिया हुआ है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अगर फिर भी मेंस में ऐसे कुछ फैक्ट्स की आपको कमी लगती है अपने आंसर्स में तो जस्ट ऐड करंट अफेयर्स, जस्ट ऐड कोटेशंस फ्रॉम अ लर्नड पर्सन। ठीक है, कुछ फेमस कोट डाल दो, कुछ फेमस करंट अफेयर डाल दो, कुछ इंडाइसेस डाल दो, इंडिया की उसमें रैंक डाल दो, हो सकता है कोई डेटा हो, कोई रिपोर्ट हो, वो कोट कर दो। वो भी उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा जितना वो बहुत ही रेयर स्पेसिफिक स्टैटिक का पोर्शन या फैक्ट जो आप 50-100 ग्रंथ पढ़ने के बाद निकालोगे। करंट अफेयर एक ही बार में उन सबको नाप देगा। वंस अगेन दोस्तों, you don't need to know everything to clear this exam. जस्ट नो दोस्तों कि आपको इसके अलावा कोई भी फिलॉसफी CGPSC में अप्लाई नहीं करनी है। जस्ट नो डैट कि आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए सब कुछ नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिमिट्स के बाहर है और एग्जामिनेशन की ऐसी डिमांड भी नहीं है कि वो आपसे रेयर और द रेयर फैक्ट्स पूछे। दोस्तों आज का जो पूरा वीडियो है उसका क्रक्स अगर मुझे समराइज करना हो तो उसको ब्रूस ली के इस बहुत ही ब्यूटीफुल कोट के साथ समराइज कर सकते हैं। आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स। तो अगर आप किसी टॉपिक को 5 बुक, 6 बुक, 8 बुक, 10 बुक से पढ़ रहे हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो जो एक मटेरियल है जिसमें उस टॉपिक के अंदर 5 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आपने उसको अच्छे से मेमोराइज कर लिया है तो वो प्रीलिम्स में भी काम आएगा और जब मेंस की बारी आएगी तो उसमें 5 में 5 पॉइंट आप हिट कर देंगे एंड यू विल डेफिनेटली स्कोर मोर। ठीक है, तो अगर जिंदगी ने आपकी ली है तो जस्ट बी ब्रूस ली। ठीक, आई फियर नॉट द मैन हु हैज प्रैक्टिस 10,000 किक्स वंस बट आई फियर द मैन हु हैज प्रैक्टिस 1 किक 10,000 टाइम्स। डोंट रीड 10,000 सोर्सेस वंस बट रीड दैट वन सोर्स 10,000 टाइम्स। ठीक है दोस्तों, तो आपका जितना भी डाउट है मटेरियल्स को लेके और जो बुक कलेक्टर बनने की जो जर्नी में आप निकल चुके थे उसको रोक लीजिए। ट्रस्ट योर ओरिजिनल सोर्स एंड कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग। ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।